अगर आप भी एक बेस्ट एंड वैल्यू फॉर मनी 2 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी लेने का प्लान कर रहे हो जो हमें बेस्ट इन दिस सेगमेंट परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड लॉन्गर लाइफ दे एंड साथ ही में अपनी प्राइस को 100% जस्टिफाई करे with all essential features including Wi-Fi compatibility also। तो आपके मन में भी ये क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि डाइकिन एंड सैमसंग के लेटेस्ट मॉडल में से आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, क्योंकि देखा जाए तो अपने अपने डिपार्टमेंट में ये दोनों ही एयर कंडीशनर हमें बेस्ट एक्सपीरियंस देने के कैपेबल हैं। यहाँ बस हमें इनमें से एक बेस्ट एसी चूज करना है अपने नीड्स एंड प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग, जिसमें नो डाउट मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बाकी वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कंपैरिजन मार्केट रिसर्च एंड प्योर टेक्निकल नंबर्स के बेसिस पे होगा, यानी कि वो नंबर्स जो ब्रांड ने अपने एयर कंडीशनर को स्टैंडर्ड गवर्नमेंट गाइडलाइंस पे टेस्ट करके रिकॉर्ड किए हैं एंड ये सारे ही नंबर्स बिल्कुल ऑफिशियल नंबर हैं जो अपने एयर कंडीशनर के कूलिंग एक्सपीरियंस एंड लाइफ में ट्रांसलेट होते हैं। बाकी अगर फिर भी आपका ये क्वेश्चन है कि ये दोनों ही एयर कंडीशनर आपके पास साइड बाय साइड तो है नहीं, तो आप यहाँ पे कैसे फेयर कंपैरिजन कर सकते हो। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा डाइकिन वर्सेस पैनासोनिक 2 टन 5 स्टार एसी सुमित YPF एंड यहाँ पे ये फर्स्ट वीडियो देखने के बाद एटलीस्ट ये क्वेश्चन तो आप मेरे चैनल पे कभी भी नहीं करोगे। एंड एज ऑलवेज इस वीडियो में आपको ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं और नहीं मिल सकती। तो चलिए इस वीडियो को भी हम स्टार्ट करते हैं आपके अनबायस्ड फ्रेंड सुमित के साथ। फर्स्टली एक एयर कंडीशनर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसका कंप्रेसर, जो डाइकिन में हमें स्विंग रोटरी कंप्रेसर मिलता है एंड ये डाइकिन का पेटेंटेड कंप्रेसर है। और वहीं सैमसंग में है डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर जो एक सिंगल रोटरी कंप्रेसर है एंड ये दोनों ही कंप्रेसर जो इन पर्टिकुलर मॉडल्स में यूज हुए हैं वो अपने सेगमेंट के मोस्ट रिफाइंड कंप्रेसर हैं। और वैसे सिर्फ एक एयर कंडीशनर के कंप्रेसर के टाइप से उस एयर कंडीशनर की परफॉर्मेंस डिसाइड नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये सैमसंग एंड कैरियर के सिंगल रोटरी इन्वर्टर कंप्रेसर कई ब्रांड्स के ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर से ज्यादा बेटर एंड रिफाइन है, including currently most popular Panasonic ACs also in all 4 departments, which is frequency range, स्टेबिलिटी, रिलायबिलिटी, नॉइस एंड परफॉर्मेंस। यहाँ पे एक एसी की एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड लाइफ इन सब फंडामेंटल चीजों की एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ वो 2-4 चीजों पे जो यहाँ पे ऑफलाइन एंड ऑनलाइन के यूट्यूब पे सेल्स पर्सन आपको बताते हैं। एंड डोंट वरी, इस वीडियो में मैं आपको ये सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे फर्स्टली इस डाइकिन एसी की 100% कूलिंग कैपेसिटी है 1.7 टन की विद मैक्सिमम कूलिंग ऑफ 1.84 टन एंड मिनिमम ऑफ 0.49 और इसकी 100% पावर कंजप्शन है 1950 वॉट एंड इस एसी ने अपनी स्टैंडर्ड 1600 आवर्स की टेस्टिंग में कंज्यूम किए 1151.78 यूनिट्स और इसकी आइशर वैल्यू है 4.0 की। और वहीं दूसरी तरफ सैमसंग की भी 100% कूलिंग कैपेसिटी है 1.7 टन की, लेकिन यहाँ पे इसकी मैक्स कूलिंग कैपेसिटी है हाईएस्ट इन दिस सेगमेंट ऑफ 2.13 टन एंड मिनिमम ऑफ 0.34 टन और इसकी 100% पावर कंजप्शन है 1820 वॉट की एंड इस एसी ने अपनी स्टैंडर्ड टेस्टिंग में कंज्यूम किए 1145.2 यूनिट्स और इसकी आइशर वैल्यू है 4.06। यहाँ पे अभी तक इन सब वैल्यूज से कंक्लूजन ये बनता है कि ये दोनों ही एयर कंडीशनर अपनी 100% कैपेसिटी पे सिमिलर सी कूलिंग प्रोवाइड करेंगे, लेकिन पावर एफिशिएंसी सैमसंग में स्लाइटली बेटर रहेगी विद रेटेड कूलिंग टू पावर रेशियो ऑफ 3.29 और वहीं डाइकिन का है 3.07 एंड ऑल्सो सैमसंग की मैक्सिमम कूलिंग एंड मिनिमम कूलिंग दोनों ही डाइकिन एसी से बेटर है। दिस मीन्स सैमसंग एसी की कूलिंग रेंज वाइडर है फ्रॉम 20% टू 125% विच इज बेस्ट इन दिस सेगमेंट और वहीं डाइकिन की है 29% टू 108% विच इज इन द टॉप 3 ऑफ माई लिस्ट। एंड वैसे यहाँ ये कूलिंग रेंज जितनी वाइडर होगी उतना एक्स्ट्रा पावर सेविंग एंड कंफर्ट हमें अपने एयर कंडीशनर के कॉन्टिन्यूस यूज में मिलेगा। और वैसे अगर आपको ये पॉइंट क्रिस्टल क्लियर नहीं हो रहा लाइक एसी के कूलिंग रेंज का एयर कंडीशनर के पावर सेविंग
एंड कंफर्ट से कैसे कनेक्शन है। सो डोंट वरी, आपके लिए मैंने अपनी इस वीडियो में कई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया है। बाकी अब यहाँ पे नेक्स्ट सैमसंग में 5-in-1 मैनुअल कन्वर्टेबल मोड्स हैं फ्रॉम 40% टू 120%, जिनकी मदद से हम अपनी एयर कंडीशनर की कूलिंग कैपेसिटी को अपने नीड्स के अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं या बोलो कंट्रोल कर सकते हैं। और इन कूलिंग मोड्स को प्रॉपर वे में यूज करके हम फर्दर इलेक्ट्रिसिटी सेविंग्स भी कर सकते हैं। और वहीं दूसरी तरफ डाइकिन में ओनली 3 मोड्स हैं, इकोनो फॉर पावर सेविंग, ऑटो एंड पावर चिल फॉर एक्सपेंडेबल और मैक्सिमम कूलिंग। एंड साथ ही में दोनों ही एयर कंडीशनर की मैक्सिमम मॉइस्चर रिमूवल रेट आपके स्क्रीन पे है, जिसमें यहाँ पे कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। देन अब इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़े एयर कंडीशनर के सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इनके हीट एक्सचेंजर्स पे, विच इज इवेपोरेटर एंड कंडेंसर यूनिट। सो फर्स्टली दोनों ही एयर कंडीशनर में 100% कॉपर हीट एक्सचेंजर्स हैं, जो आजकल ऑलमोस्ट हर एसी में कॉपर के ही होते हैं। यहाँ जो इनमें डिफरेंस है मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूँ। सो फर्स्टली डाइकिन एसी में ब्लू कोटिंग है इनके कंडेंसर फिन्स पे विथ ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी कोटिंग ऑन सी बैंड्स ऑफ बोथ द हीट एक्सचेंजर्स। एंड साथ ही में इसमें एक ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी है फॉर सेल्फ इवेपोरेटर क्लीनिंग, जो एक मॉइस्चर बेस्ड वेट क्लीनिंग टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि इसके इवेपोरेटर को मैनुअल क्लीनिंग की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। देन फिर सेकेंडली डाइकिन एसीज में इनर ग्रूव्ड कॉपर कॉइल्स यूज की गई हैं, जो एक नॉर्मल कॉपर कॉइल या बोलो कॉपर ट्यूब से फॉर श्योर बेटर होती हैं इन टर्म्स ऑफ लाइफ, ड्यूरेबिलिटी एंड हीट डेसिपेशन। बाकी इसके इंडोर एंड आउटडोर के डायमेंशन आपके स्क्रीन पे हैं। देन वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के हीट एक्सचेंजर्स पे नॉर्मल कॉपर ट्यूब्स यूज की गई हैं। और सेकेंडली इसमें ड्यूराफिन अल्ट्रा कोटिंग है इसके कंडेंसर फिन पे एंड ब्लू कोटिंग ऑन इट्स इवेपोरेटर फिन विद सिमिलर ट्रांसपेरेंट इपॉक्सी कोटिंग ऑन इट्स सी बैंड्स। बाकी इसमें एक ऑटो क्लीन फंक्शन है विच इज ड्राई क्लीन फंक्शन, जो बेसिकली एसी के इवेपोरेटर के मॉइस्चर को ऑटोमेटिकली ड्राई करके बैक्टीरिया एंड ओडोर के बिल्डअप को प्रिवेंट करता है फॉर बेटर हाइजीन। एंड इसके भी वेट एंड डायमेंशन आपके स्क्रीन पे हैं। बाकी अब यहाँ पे हम इजीली कंक्लूड कर सकते हैं कि सैमसंग के हीट एक्सचेंजर्स पे हमें बेटर कोटिंग मिलती है टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हार्श आउटडोर कंडीशन, कोरोजन एंड लीकेज एंड इंक्रीज द हीट डेसिपेशन एफिशिएंसी एंड ओवरऑल लाइफ ऑफ द कंडेंसर एंड इवेपोरेटर यूनिट। और एडिशनली इसके हीट एक्सचेंजर्स मार्जिनली हैवी एंड बिगर है फॉर मोर सरफेस एरिया फॉर हीट एक्सचेंजिंग, जिससे हमें एक्सट्रीम कंडीशन में भी एफिशिएंट एंड फास्टर कूलिंग मिले। एंड ये सेम चीज इसकी मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी एंड कूलिंग टू पावर रेशियो से भी शो हो रही है। दैट्स वाई एक्सट्रीम कंडीशंस में हम सैमसंग एयर कंडीशनर से बेटर परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ बेटर कंडेंसर एंड इवेपोरेटर यूनिट, वाइडर कूलिंग रेंज एंड हायर मैक्सिमम कूलिंग कैपेसिटी। और वैसे इस सेक्शन को भी आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के थ्रू समझना चाहते हो तो अगेन ये वीडियो आपके लिए ही है। और वैसे यहाँ पे मैं आपको ये वीडियो इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ क्योंकि वो सारे एग्जांपल्स अगर मैंने अपनी इस वीडियो में अगेन इंक्लूड किए तो इस वीडियो की लेंथ भी 20 मिनट्स प्लस हो जाएगी, जिससे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स के लिए ये वीडियो बोर हो जाएगी क्योंकि उनको यहाँ पे कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। देन फिर इसके बाद दोनों ही एयर कंडीशनर में 4-वे ऑटो स्विंग का सपोर्ट है विच इज अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। लेकिन अगेन सैमसंग की एयर डिलीवरी मार्जिनली बेटर है which is 681 CFM with lowest noise level in this segment of 26 decibel and maximum of 45 decibel। और वही डाइकिन की एयर डिलीवरी है 582 CFM with lowest noise level of 32 decibel and highest of 48 decibel। That's why Samsung इसी से हमें super silent operation मिलेगा with better air delivery because of bigger and better blower implementation and better fan motor। Then फिर इसके बाद Samsung में air filtration के लिए top side easy to clean copper antibacterial filter मिलता है। और वहीं डाइकिन में है PM 2.5 स्ट्रिप टाइप फिल्टर एंड साथ में ट्रेडिशनल डस्ट फिल्टर विद टाइटेनियम डीओडराइजिंग। एंड नो डाउट फिल्ट्रेशन वाइज डाइकिन बेटर है, लेकिन यहाँ पे किसी भी एसी के स्ट्रिप टाइप फिल्टर से एयर क्वालिटी में नोटिसेबल डिफरेंस क्रिएट नहीं हो सकता।
अगर आपको एक्चुअली में एयर फिल्ट्रेशन चाहिए तो आपको फुल साइज फिल्टर यूज करने पड़ेंगे या फिर आपको इन एयर कंडीशनर के आयोनाइजर वाले वेरिएंट कंसिडर करना पड़ेंगे। देन फिर इसके बाद ये सैमसंग एसी एक वाईफाई इनेबल्ड एसी है जिसे हम इसके रिमोट के साथ साथ ऐप एंड वॉइस असिस्टेंट के थ्रू भी कंट्रोल कर सकते हैं विद सम ग्रेट एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन फीचर्स ऑल्सो। बाकी रिमोट कंट्रोल बिल्ड एंड डिजाइन वाइज भी सैमसंग का बेटर है बिकॉज ऑफ लार्जर डिस्प्ले एंड ग्लास प्रोटेक्शन ऑन इट्स डिस्प्ले। और वहीं दूसरी तरफ डाइकिन के रिमोट में हमें एक बैकलाइट डिस्प्ले मिल जाती है एंड इसके अलावा दोनों ही एसीज में हमें सेल्फ डायग्नोस फीचर देखने के लिए मिल जाता है विच मीन्स कि अगर एयर कंडीशनर में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसके रिगार्डिंग जो एरर कोड है वो हमें अपनी इंडोर की डिस्प्ले पे एंड सैमसंग के केस में उसके ऐप में भी दिखने के लिए मिल जाएंगे। एंड एडिशनली सैमसंग में हम और बेटर तरीके से डिफरेंट इंपॉर्टेंट स्टैट्स को ट्रैक कर सकते हैं बिकॉज ऑफ ऐप सपोर्ट। और वैसे ये जो सेल्फ डायग्नोस फीचर है वो ऑलमोस्ट हर एक एसी में मिल जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पे कितने ज्यादा एरर कोड प्रोग्राम किए गए हैं फॉर डिफरेंट इश्यूज। लाइक सैमसंग एसी में एक एक्स्ट्रा स्मार्ट इंस्टॉलेशन का फंक्शन भी है जिसको आफ्टर इंस्टॉलेशन हम यहाँ पे यूज करके एयर कंडीशनर में कोई मेजर फॉल्ट होगा तो उसे डायग्नोस कर सकते हैं। देन फिर इसके बाद दोनों ही एसीज की स्टेबलाइजर फ्री वर्किंग वोल्टेज रेंज आपके स्क्रीन पे है। लेकिन एज ऑलवेज मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूंगा कि हमें अपने एयर कंडीशनर के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर यूज करना चाहिए क्योंकि इन्वर्टर एसीज में वोल्टेज एबनॉर्मलिटीज से यहाँ पे सीधा आउटडोर की पीसीबी डैमेज होती है जिसकी रिप्लेसमेंट या रिपेयरिंग कॉस्ट काफी हाई रहती है। यहाँ आपके कन्वीनियंस के लिए मैंने ऑलरेडी एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट आपके लिए प्रोवाइड कर दी है जिसमें आपको वो रियल टेस्टेड वैल्यूज मिलेंगी जो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिल सकती। एंड रियली आई मीन दिस स्टेटमेंट। देन फिर नेक्स्ट यहाँ पे डाइकिन एसी पे वारंटी है नॉर्मल 1510 की, बट सैमसंग एसी की ऑनलाइन परचेस पे हमें कोई भी एक्स्ट्रा पीसीबी वारंटी नहीं मिलती। इसमें नॉर्मल सी 1 years ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी एंड 10 years ऑफ वारंटी ऑन इट्स कंप्रेसर देखने के लिए मिलती है। बाकी इस बात में तो कोई शक नहीं है कि सैमसंग की आफ्टर सेल सर्विस डाइकिन से बेटर है, स्पेशली स्मॉल टीयर 2 एंड टीयर 3 सिटीज में। बाकी इसके अलावा बिग टीयर 2 एंड टीयर 1 सिटीज में दोनों ही एयर कंडीशनर की आपको सर्विस अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी। नाउ अब यहाँ से हम आगे बढ़े एंड कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है कि इन दोनों एसीज में नो डाउट यहाँ पे ये सैमसंग एसी हमें बेटर परफॉर्मेंस देगा विद बेटर आफ्टर सेल सर्विस एंड ऑल पॉसिबल स्मार्ट फीचर्स like Wi-Fi compatibility, better heat exchangers and their coating, and also with manual convertible modes for extra power saving and flexibilities. And additionally ये सब चीज़ें हमें एक वैल्यू फॉर मनी प्राइस में मिलती है। लाइक दोनों ही एयर कंडीशनर की प्राइसिंग हमें जनरली सिमिलर सी ही मिलेगी एंड इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज में आपको सैमसंग से बेटर परफॉर्मेंस किसी भी अदर एयर कंडीशनर से बिल्कुल नहीं मिलेगी। बस इसमें एक कॉम्प्रोमाइज है यहाँ पे 5 years ऑफ पीसीबी वारंटी का। एंड बाय द वे पीसीबी फेलियर का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन होता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन। एंड मेरे एक्सपीरियंस में मुझे तो अभी तक किसी भी एयर कंडीशनर के साथ पीसीबी फेलियर एक्सपीरियंस करना नहीं पड़ा क्योंकि मैं अपने हर एक एसी के साथ एक अच्छा स्टेबलाइजर जरूर यूज करता हूं। बाकी इसके अलावा अगर आपको डाइकिन एयर कंडीशनर्स पे ज्यादा ट्रस्ट है बिकॉज ऑफ देयर लेगेसी तो नो डाउट आप यहाँ पे इस डाइकिन एसी को भी कंसिडर कर सकते हो। ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जो हमें डिसेंट परफॉर्मेंस एंड रिलायबिलिटी देगा। बाकी इस सैमसंग के कंपैरिजन में प्रोज एंड कॉन्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। एंड वैसे इन दोनों एसीज के अलावा यहाँ पे जो अदर ब्रांड के एसीज हैं इन एवरी प्राइस सेगमेंट उनकी भी बेस्ट बाय एंड जेन्युइन सेलर लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है जिससे आप कभी भी एक गलत एंड इंफीरियर मॉडल परचेस ना करो। एंड आप चाहो तो अपनी कोई भी परचेस मेरी डिस्क्रिप्शन में दी गई एफिलिएट लिंक से कंप्लीट करके इस टाइप के कंटेंट को फ्री येट मोस्ट इफेक्टिव वे में सपोर्ट भी कर सकते हो। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के बाद भी अगर आपका कोई भी डाउट या क्वेश्चन रह गया हो इस वीडियो के रिगार्डिंग तो डेफिनेटली आप मेरी वीकली लाइव स्ट्रीम में मुझसे अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो फॉर इंस्टेंट एंड वेरी डिटेल्ड आंसर। बाकी यहाँ पे कमेंट सेक्शन में इस फॉर्मेट में अपने क्वेश्चंस पूछ के भी आप विद इन 24 to 48 आवर्स में अपने रिप्लाईज ले सकते हो।